देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाल के दिनों में लगातार जो लक्ष्मण रेखा लांघा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत के राष्ट्रपति के को भी आदेश देना। अप्रैल के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मामले में एक आदेश जारी कर दिया कि भारत की राष्ट्रपति और राज्यपाल को मात्र 3 महीने का समय होगा किसी राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित विधेयक पर फैसला लेने का, और यदि राष्ट्रपति उस पर मुहर नहीं लगाते हैं तो फिर वो विधानसभा में पास माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राष्ट्रपति की हैसियत को खत्म कर देता है कि राष्ट्रपति की कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही मायने में संविधान की चूलें हिलाने वाला है। यह लक्ष्मण रेखा लांघना है जिसके लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई बार संसद के अंदर और संसद के बाहर ऐसी चेतावनी दी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और नए जो चीफ जस्टिस आए हैं उनसे जब पूछा गया कि बकौल उपराष्ट्रपति ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा न संसद सुप्रीम होता है, न सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, सुप्रीम तो संविधान होता है। जस्टिस गवई के ये बयान एकदम से सीधे तौर पर सरकार के लिए चुनौती था कि वो कुछ भी नहीं मानेंगे। रिव्यू पिटीशन यदि फाइल किया जाएगा उसे रौंद दिया जाएगा। दरअसल रिव्यू पिटीशन उसी बेंच के पास जाता है जो बेंच पहले फैसला दिया हुआ होता है। तो ये पूरा मामला पारदीवाला के बेंच के पास जाएगा। सरकार को लग रहा है कि सर रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति से दांव चला गया। क्योंकि रिटायर होने वाले जस्टिस संजीव खन्ना और नए बने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा पद राज्यपाल का भी पद नहीं होता है। अपने पद की ताकत जब सीजीआई ने दिखाई तो उन्हें राष्ट्रपति के पद की भी गरिमा समझना पड़ेगा कि कम से कम संविधान में राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा होता है। बड़ा तो देश का प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी होता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया कि वो राष्ट्रपति को भी अपने से छोटा मान रहा है तो फिर अब संवैधानिक टकराव आ गया है। और इन 14 सवालों से भारत की राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बनने का जो अहंकार है उस पर एक तरह से हथौड़ा मार दिया है। यह हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट पर है, ये मिलॉर्ड के उस मनमानी पर है। अब देखना दिलचस्प ये है कि राष्ट्रपति के इस आदेश पर देश की सबसे बड़ी अदालत किस रूप में अपने आप को रखती है।